नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। आपका SSGM CBSE स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में देखा था विशेषण पढ़ा था। आज हम क्लास 7th और 8th का पढ़ेंगे। दोनों का विषय एक ही है, विशेषण व्याकरण में। आज हमने पहले क्या पढ़ा था वीडियो में, पहले भाग में, कि विशेषण किसे कहते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था उसमें कि विशेष किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। फिर हमने क्या जाना, उसके प्रकार में क्या पढ़ा कि वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण और फिर तुलनात्मक बोधक विशेषण और छठा है हमारा संबंधवाचक विशेषण। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। आज हम चौथे प्रकार से पढ़ेंगे कि विशेषण का चौथा प्रकार क्या है। आइए पहले परिभाषा पे चलते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी क्या करें, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, रूप में बदल रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक क्या है, यह हमारा क्या है, यानी मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, अपना नाम नहीं दे रही हूँ, लेकिन अपने की जगह, नाम की जगह पर हमने क्या लिखा, यह पुस्तक मेरी है। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनामिक विशेषण में जब सर्वनाम के बाद यह वह एक संज्ञा प्रयुक्त आती है, जैसे यह के बाद क्या है, पुस्तक क्या हुआ हमारा संज्ञा, तो वह क्या बन जाता है, हमारा सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। वह लड़की अच्छी है, लड़की क्या है, संज्ञा है, वह क्या है, सर्वनाम, तो क्या हो, यह बन गया सर्वनामिक विशेषण, यानी क्या हो गया, यह और वह क्या बन गया, हमारा सर्वनामिक विशेषण। इसमें सर्वनामिक विशेषण में ध्यान देने की बात है कि यह सर्वनाम में उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम, निजवाचक में आप, स्वयं, खुद, तथा मध्यम पुरुष में तुम, मैं, तुम, तू, तुम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। फिर सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर भी सर्वनामिक विशेषण बनाए जाते हैं, यानी क्या है, सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर, यानी पीछे लगाकर, प्रत्यय क्या था कि उपसर्ग पहले लगता है मूल शब्द के और प्रत्यय बाद में लगता है मूल शब्द के, तो प्रत्यय भी लगाकर सर्वनामिक विशेषण बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं पांचवें उदाहरण पर। अब हम आते हैं पांचवें उदाहरण प्रकार पर, तुलनात्मक बोधक। तुलना मीन्स क्या होता है, तुलना करना, कंपैरिजन करना। तुलनात्मक बोधक का अर्थ पहले हम समझेंगे। तुलना का अर्थ है कंपैरिजन करना। तुलनात्मक बोधक मतलब क्या है, दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से ज्यादा होंगे तो पदार्थ हो या भाव हो, उनके गुण रूप, पदार्थ में भी मान लो जैसे दूध ले लो, दूध कैसा है, सफ़ेद है, फिर उसका गुण क्या है, मीठा होता है, दूध पीने में अच्छा लगता है, उसका स्वाद अच्छा होता है। तो वैसे ही फिर जैसे अब करेला लीजिए, करेला का अर्थ, करेला क्या होगा, करेला हरे रंग का होता है, लेकिन उसका गुण क्या है, कड़वा उसका है। तो यानी दो से अधिक पदार्थ या भाव के गुण, रूप, स्वभाव, स्थिति आदि, यानी किसमें बोल रहा है, गुण भी हो, रूप और स्वभाव, स्थिति आदि के परस्पर तुलना जिन विशेषणों के द्वारा की जाए वह क्या कहलाता है, हमारा तुलना बोधक विशेषण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन क्या, गुण में देखिए, दिव्या सुधांशु से लंबी है। लंबी है क्या है, किससे लंबी है, सुधांशु से लंबी है। कौन, दिव्या सुधांशु से लंबी है। लंबी क्या है, गुण हो गया है, और किससे है, सुधांशु से। कौन है, तो दिव्या। सेकंड उदाहरण में आते हैं, पप्पू हरीश की अपेक्षा मोटा है। मोटा कौन है, पप्पू। हरीश से ज्यादा मोटा कौन है, पप्पू। तो क्या है यहाँ पे, हरीश क्या है, हरीश से कंपैरिजन हो रहा है, पप्पू और हरीश में कंपैरिजन हो रहा है कि हरीश की अपेक्षा मोटा है। कौन है मोटा, तो पप्पू मोटा है। यहाँ पर क्या है, दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, लंबाई की और मोटे होने की। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है, तुलना करना, यानी कंपैरिजन करा, दो व्यक्तियों में
कंपैरिजन करना यानी तुलना करना, उनकी अच्छाइयों में, गुण में, दोष में, ऐसे स्वभाव में। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, दिव्या सुधांशु से स्वभाव में अच्छी है, यानी स्वभाव यानी नेचर, उसका स्वभाव नेचर कैसा है उसका, यानी सुधांशु से दिव्या का नेचर अच्छा है। अब हम आते हैं अंतिम और आखिरी प्रकार पर, संबंधवाचक विशेषण। संबंध मीन क्या होता है? संबंध का अर्थ होता है एक दूसरे से रिलेशन कहते हैं जिसे। अब परिभाषा पता है, जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषता दूसरे वस्तु के संबंध में बताता है उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। यानी क्या करा है, जो विशेषण मेन विशेषण है वो दूसरी उसकी विशेषता दूसरे से कम बता रहा है, संबंध उसका कैसा है, वो क्या कहलाएगा हमारा संबंधवाचक विशेषण। आइए पहले आप एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम चलते हैं संबंधवाचक विशेषण पर, उसके उदाहरण समझते हैं। अब जैसे उदाहरण ले लें हम लोग, जैसे अब इसमें हम हर वस्तु का भी संबंध बताएंगे और व्यक्ति का भी किसके साथ कैसे संबंध था वो बताते हैं। पहले हम उदाहरण लेते हैं, देश या जाति से संबंध। अब देश या जाति संबंध क्या आएगा इसमें, लिखते हैं पहले हम भारतीय, दूसरा स्थान या वस्तु से, स्थान या वस्तु से संबंध। अब संबंध यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या बोला, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से कंपैरिजन करना, तो मतलब संबंध बताना, सॉरी, देश या जाति संबंध, यानी भारत से क्या बनेगा तो अब भारतीय कब बनेंगे, भारत होगा तो भारतीय, रूस से रूसी, ठीक है। तो यानी भारत है तो हम क्या कहते हैं, भारतीय नागरिक है या भारतीय लोग हैं, तो भारत से क्या बना, ये भारत से हमारा संबंध हुआ तभी हम भारतीय कहलाते हैं। रूसी लोग को ऐसे कहते हैं, जो रूस से देश से संबंधित होंगे तो क्या होगा, वह रूसी कहलाते हैं। अब यहाँ स्थान या वस्तु के संबंध में आते हैं। पहाड़ी लोग किसे कहेंगे, पहाड़ होता है, हिल होते हैं, तो उसको पहाड़ के लोगों को बोलते हैं पहाड़ी, यानी क्या हो गया, स्थान बता रहा है कि पहाड़ जैसा हिल स्टेशन है, हिल है, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये पहाड़ी देश के लोग हैं या पहाड़ी लोग हैं, ऐसे बोलते हैं। रेगिस्तान से क्या होगा, रेगिस्तानी किससे बनेगा, रेगिस्तान से, रेगिस्तान से क्या बना, रेगिस्तानी। रेशमी किससे बनेगा, रेशम से, यानी एक दूसरे का ये संबंध बता रहा है, ये एक दूसरे से इनका संबंध है। समझ में आया, संबंधवाचक में यानी क्या बताया, वस्तु की विशेषता दूसरी वस्तु के संबंध में बताती है, यानी उसकी विशेषता किस प्रकार से व्यक्त कर रही है। देश या जाति के उदाहरण मैंने लिया, तो भारत कैसे होगा, भारत से, और भारतीय कब होंगे, भारत जब जुड़ेगा उन संबंध हुआ देश और जाति। फिर रूस देश है, उसकी जाति क्या हो गई, रूसी हो गई। स्थान वस्तु क्या हुआ, स्थान क्या हुआ, पहाड़, तो वस्तु क्या हो गई, पहाड़ी। रेगिस्तानी से, रेगिस्तान से रेगिस्तानी, इस तरह ये संबंधवाचक विशेषण हमारा होता है।
हमने क्या क्या पढ़ा? विशेषण की परिभाषा पढ़ी, विशेषण के प्रकार पढ़े। विशेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब आइए इनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न लिखते हैं। जो आप स्वयं करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? एवं उसके प्रकार बताइए। ठीक है। दूसरा, संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए एवं उसके दो उदाहरण लिखें। यानी क्वेश्चन क्या है? विशेषण किसे कहते हैं एवं उसके प्रकार बताने हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रश्न में संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण किसकी परिभाषा लिखनी है और उनके उदाहरण भी दो हमें देने हैं। एक बार फिर से विद्यार्थी देख लें। बच्चों को यह अपने नोटबुक में लिखना है। जय श्री स्वामीनारायण।